निबन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यभूजितं बुद्धं नमामि शुभति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निबन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यभूजितं धम्मं नमामि शुभति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निबन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यभूजितं संघं नमामि शुभति होतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज करुणा बुद्ध विहार के इस विहार में प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार को भी आप लोग आए, श्रद्धापूर्वक शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली। बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म का वाचन हुआ। उत्तम कर्म है वर्षा काल के समय में अपने आप को धर्म में स्थापित करना, धर्मवान जीवन जीना कल्याणकारी होता है। हमारे वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने का काम करता है, हमारे भविष्य के जीवन को अच्छा बनाने का काम करता है। धर्म का पालन, कालेन धम्म साकच्छा, समय समय पर धर्म का चर्चा करनी चाहिए। कालेन धम्म श्रवणं, समय समय पर धम्म का श्रवण करना चाहिए। उत्तम मंगल के लिए भगवान ने बताया, जो लोग अपना मंगल चाहते हैं, अपने परिवार का मंगल चाहते हैं, समाज का मंगल चाहते हैं, तो उन्हें जो मंगलकारी कर्म है उन्हें करने का काम करना चाहिए। मंगलकारी कर्म क्या है? शील का पालन मंगलकारी कर्म। गृहस्थों के लिए 5 शील पर्याप्त हैं और महीने में 4 उपोषण शील पर्याप्त हैं। इन शीलों के पालन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा बल है। ये शील का पालन चमत्कारिक परिणाम जीवन में लेके आते हैं। जो पालन करते हैं उनके जीवन सुखमय होते हैं और उन्नति की तरफ उनका जीवन बढ़ता है। यहाँ शीलों को पालन कैसे करना है हमने बताया था अगले रविवार को। चारित्व वारित्व शील के हिसाब से शीलों का पालन करना है। शील कैसे कल्याणकारी होते हैं और कैसे शील का पालन न करना हमारे लिए भयानक हो जाता है, तो उसके बारे में हमने एक कहानी सुनाई थी पहले शील को लेकर। पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। तो जो एक कसाई के संबंध में कहानी थी, तो निर्दयी भावना से पशुओं को मारकर उसका मांस खाता था, काटता था, बेचता था। और उसके कर्म के फलस्वरूप जब उसका आखिरी समय आया तो उसको भी हाल बड़ा ही बुरा हुआ।
चिल्लाते चिल्लाते उसकी मृत्यु हुई, न चलना हुआ न रेंगना हुआ, भयानक मृत्यु हुई। तो जो पानाते पाता प्राणी हिंसा करते हैं उसका जो अंत है भयानक होता है। शीलों की रक्षा, हम जो पहला शील बताया उसी के बारे में एक कहानी और बताएंगे कि जैसे उसने शील तोड़ा और शील तोड़ने पर उसके जीवन में उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। ऐसे ही कोई अगर शील का पालन करता है तो उसके जीवन में सुख आने लगते। कैसे आने लगते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसके बारे में बताना चाहेंगे। भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार वर्षा काल में भिक्षु लोग वर्षावास के लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ निमंत्रण मिलता है वहाँ वर्षावास करते हैं। तो भगवान बुद्ध के जाने के बाद में ये श्रृंखला आज भी अनवरत चल रही है, क्योंकि ये वर्षा काल का जो किसी भी वर्षा काल का समय धर्म का अभ्यास करने का, धर्म में अपने को पकाने का, ध्यान भावना में वृद्धि करने का, पुण्य अर्जित करने के लिए और पुण्य देने के लिए उत्तम समय होता है। इसलिए आज भी वो वर्षावास का जो विधान है विधिवत चल रहा है। तो ऐसी श्रृंखला में एक भंते जी एक किसी गांव में वर्षावास के लिए जाते हैं। वर्षावास में इस प्रकार का विधान है, क्योंकि वर्षावास का नियम बनाया इसलिए गया था कि बरसात होती है, सारे रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं और बरसात में बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न होते, छोटे बड़े। रास्ते में चलने में कठिनाई होती है, कच्चे रास्ते होते थे उस समय। तो अगर बनते लोग एक जगह रह के वर्षावास करेंगे तो प्राणी हिंसा जैसे कर्म से बचे रहेंगे। किसी का भाव नहीं होता किसी को मारने का, किसी बिच्छू लोगों का, लेकिन चलेंगे तो जाने अनजाने में कोई न कोई किसी भी प्राणी की हिंसा हो सकती है। इस भाव से ऐसा विधान किया गया। तो एक भंते जी एक नगर में वर्षावास के लिए आते। वर्षा काल के समय जो श्रद्धावान उपासक उपासिका लोग रहते हैं अपने यहाँ भोजन दान के लिए उन्हें निमंत्रित करते हैं। अलग अलग दिन से, अलग अलग तारीख से कि आज हमारे यहाँ भोजन है, कल हमारे यहाँ भोजन है, इस प्रकार से दिन निश्चित करते हैं। और जिसके यहाँ भोजन होता है वो व्यक्ति बुद्ध विहार में आता है, भंते जी को लेके जाता है अपने घर पर, अपने आवास पर भोजन दान के लिए। उसी श्रृंखला में भंते जी प्रतिदिन जाते थे भोजन दान के लिए उपासक के साथ में। शीलवान ध्यानवान भंते जी थे तो आगे उपासक जाता है, पीछे भंते जी चलते हैं। और उनकी जो चलने की शैली थी, उनके चीवर लगाने का जो ढंग था बहुत ही सुंदर था, लोगों को आकर्षित करता था। तो जिस मार्ग से उनका जाना होता उस मार्ग में एक बाजार पड़ता था। उस बाजार में विभिन्न प्रकार की दुकानें थी। सभी लोग श्रद्धा पूर्वक भंते जी को देखते, खड़े होकर नमस्कार करते, यथासंभव दान देते। और उसी बाजार में चौथी पांचवी दुकान एक खटीक की थी जो मांस बेचने का काम करता था। पशुओं को मारता और उनका मांस निकालता, बेचता था। वो देखता था भंते जी की चर्या को और आसपास के लोगों को। तो देखते देखते उसके मन में भी श्रद्धा पैदा हुई, वो दान करने के लिए तैयार होता था, दान के लिए आगे बढ़ता। फिर उसके एक मन में एक आशंका उठने लगती, अरे
मेरा दान फलदायी कैसे होगा? मैं तो प्राणी हिंसा करता हूँ, प्राणियों को मारता हूँ, प्राणियों को मारकर उनका मांस निकालता हूँ और मांस को बेचता हूँ, उससे अपना गुजारा करता हूँ, अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, आए गए लोगों का गुजारा करता हूँ। और इस कारण से, क्योंकि मैं हिंसा करता हूँ, हत्या करता हूँ, तो मेरे द्वारा दान का फल कैसे मिलेगा? मेरा दान तो व्यर्थ में जाएगा। ऐसी जब मन में उसकी शंका उठती तो अपने आप को रोक लेता। मार्ग वही था आने का जाने का। प्रतिदिन बंत जी को एक ही सिंगल मार्ग था, उसी मार्ग से जाना पड़ता। अलग अलग घरों में सारे जो घर थे उसी मार्ग में पढ़ते थे उपासक उपासिकाओं के आगे चलकर। तो एक ही मार्ग से बंत जी जाते और प्रतिदिन लोग उनको सम्मान करते, गौरव करते, दान देते। ये सब देखते देखते उसके मन में बड़ा उथल पुथल चलने लगा, मन बेचैन रहने लगा। प्रयास करता दान देने के लिए, लेकिन एक मन का हिस्सा उसे रोक लेता। प्रयास करता बार बार, एक मन का हिस्सा उसे रोक लेता। इस प्रकार द्वंद्व होते होते हफ्ते 15 दिन बीत गए। एक दिन उससे रहा नहीं गया। बंते जी को लेके जब उपासक लोग अपने घर पर ले जा रहे होते हैं, उसी रास्ते से, उसी मार्ग से, तो उसके दुकान के सामने जैसे पहुंचते हैं, वह जो कसाई है बंत जी के सामने आता है, नमस्कार करता है। नमस्कार करता है और बंते जी से कहता है कि बंते जी, मेरे मन में एक शंका है। मुझे हफ्ता 15 दिन हो गए, मैं ठीक प्रकार से सो नहीं पा रहा हूँ, मन में उथल पुथल मची है। तो बंते जी कहते हैं, उपासक, अभी भोजन दान का समय है। भोजन दान करने के बाद में हम बिहार में जाएंगे और आप बिहार में आना, अपनी शंका बताना, हम आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। ठीक है बंते जी, मैं आऊँगा बिहार में शाम के समय में अपने काम से फुर्सत होकर। तब इस प्रकार बंते जी भोजन दान करने के बाद में, ग्रहण करने के बाद में अपने बिहार में चले जाते हैं। शाम के समय में पूजा वंदना होती है, धम्म उपदेशना होती है। वह जो खटीक था वो भी आता है, फुर्सत हुआ के शाम को धर्म सुनता है, बैठता है। सभी लोग चले जाते हैं, वो खटीक बैठा रहता है। बाद में पंत जी के पास में आता है, पंत जी को वंदन करता है। पंत जी कहते हैं, उपासक, आपकी कुछ शंकाएं थी, क्या शंकाएं थी बताओ। तब वो हाथ जोड़कर खटीक कहता है कि बंते जी, आपको मैं देखते हुए हफ्ता 15 दिन हुआ जा रहा है, और जिस मार्ग से आप गुजरते हैं, मैं देखता हूँ सभी लोग आपके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, गौरव करते हैं, दान धर्म देते हैं। तो उन लोगों को देखते हुए मुझे भी प्रेरणा मिलती है और मैं भी दान देने के लिए तत्पर होता हूँ, तैयार होता हूँ। लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा मुझे रोक देता है, रोक देता है। तो काय को किस लिए रोक देता है? बंते जी ने कहा कि इसलिए रोक देता है कि मैं खटीक हूँ, मैं जीवित पशुओं को मारता हूँ, हिंसा करता हूँ, उनको जान से मारता हूँ, उनका मांस निकालता हूँ, वो मांस को मैं बिक्री करता हूँ, बेचता हूँ। बेचने के बाद में जो पैसा आता है, उस पैसे से मैं अपने परिवार का अपना पोषण करता हूँ, आए गए लोगों का पोषण करता हूँ, लोगों से व्यवहार करता हूँ उसी धन से। ये मेरी आजीविका है, इसी के सहारे मेरा जीवन चलता है। तो जब दान करने का भाव आता है मेरे मन में, तो मन में शंका होती, अरे मैं तो हिंसा करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा दान कैसे फलदायी होगा, मेरा दान कैसे फलदायी होगा। इस वजह से मेरे मन का हिस्सा मुझे रोक देता है दान करने के लिए। और इस कारण से मैं हफ्ते जब से आप आए तब से मैं ठीक प्रकार से सो नहीं पा रहा हूँ।
मेरे मन में यह शंका है, क्या मेरे द्वारा दान किया जा सकता है? क्या मेरे द्वारा दान का फल जो किया जाएगा उसका मिलेगा, बनेगा क्या? बंते जी कहते हैं, उपासक, दान कोई भी करे, दान किसी का व्यर्थ नहीं जाता। दान सबका सार्थक होता है। कर्म फल के हिसाब से उसके परिणाम दूसरे प्रकार के होते हैं, लेकिन दान का फल बनता है। निश्चित रूप से दान का फल बनता है। तुम पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हारा अकुशल कर्म है उसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते अपने अकुशल कर्म से। प्रभाव कम कर सकते हो पुण्य कर्म करने से। तुम्हारे मन में दान करने का भाव आता है, दान कर सकते हो। दान से तुम्हारा अकुशल कर्म कुछ हल्का होगा, और नहीं जो आप कर रहे हो वो अकुशल कर्म आपको बहुत ही अधोगति को ले जाने वाला है। तब वो उपासक कहता है कि बंती जी, मुझे और कोई काम नहीं आता, मेरी मजबूरी है, इसी काम को जानता हूँ और इसी के सहारे मेरा पूरा परिवार चलता है। आए गए लोगों का, अतिथि लोगों का सेवा सत्कार कर पाता हूँ, लोक व्यवहार कर पाता हूँ, दूसरा काम मुझे आता नहीं, इसलिए मेरी मजबूरी है। बंते जी कहते हैं, उपासक, अगर तुम पुण्य कर्म करने लगोगे तो तुम्हारा विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होगा तो कोई न कोई काम तुम्हारे अंदर से निर्माण हो जाएगा करने के लिए। अभी तुम शीलवान नहीं हो, शीलवान नहीं हो, इस कारण से कोई मार्ग आपको दिख नहीं रहा है कि बंते जी ये शील क्या है, शील क्या है बंते जी? तब वो बंते जी कहते, उपासक, क्या महीने में 30 दिन तुम्हारी दुकान खुली रहती है? कि नहीं बंते जी, पूर्णिमा का दिन होता है, उस समय जो उपासक उपासिका लोग हैं वो उपोषण का पालन करते हैं, तो उस कारण से मांस वगैरह का सेवन नहीं होता, तो बिक्री नहीं होती, तो दुकान बंद रहती है। ऐसे ही अमावस्या का दिन होता है, उस दिन भी ऐसा होता है। अष्टमी का दिन होता है, उस समय भी ऐसा होता है। तो महीने में 4 दिन दुकान की बिक्री नहीं होती, तो इस वजह से 4 दिन की मुझे छुट्टी मिल जाती है। तो 4 दिन तो तुम्हारे पास हैं शील पालन करने के लिए। 4 दिन उपोषण शील का पालन करो। मैं तुम्हें उपोषण की शिक्षा देता हूँ, पालन करो और धीमे धीमे आपका विकास, बुद्धि का विकास होगा, विवेक जागृत होगा, सही मार्ग मिलेगा। तो कहता है उपासक कि बंते जी, कैसे पालन करना होता है, क्या करना होता है? तो बंते जी कहते हैं, जब अष्टमी पड़े उस समय तुम दुकान तो खोलोगे नहीं, सफ़ेद स्वच्छ कपड़े पहनकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर नहा धोकर यहाँ बिहार में आना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें करना क्या है। ऐसे ही अष्टमी का दिन आता है, उपासक स्वच्छ होकर बंते जी के पास में जाता है। बंते जी उसे उपोषण का शील देते हैं कि इन उपोषण को अखंडित रूप से पालन करो, ठीक प्रकार से पालन करो, इसका प्रभाव बनने लगेगा और तुम्हारा जो विवेक है जागृत होने लगेगा। बुद्धि से काम लेना सीख जाओगे। तो बंते जी उसको उपोषण के सारी शिक्षाएं बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। वो उपासक है, गंभीर होता है, पालन करता है, थोड़ा उसे अच्छा लगता है, क्योंकि हिंसा करने के कारण उसका घर का जो वातावरण था बड़ा ही अशांत था। पत्नी झगड़ा करती थी, बच्चे अनुशासन नहीं मानते थे, पढ़ने जाना का कोई क्रम था ही नहीं, अनुशासनहीन बच्चे थे, पत्नी भी झगड़ा करती थी, कलेश रहता था घर में, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव घर में था। जब उसने उपोषण का पालन किया उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने भी देखा
कि आज मेरे पति का जीवनचर्या कैसी है। बिल्कुल शांत है, मैं कुछ भी कह रही हूँ कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पहले जवाब देते थे, आज तो कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, शांत भाव से। पत्नी ने जब देखा कहते कहते थक गई, समझ लिया कोई कारण है, तो उसने भी फिर झगड़ा करना बंद कर दिया। एक दिन के उपनिषद के पालन से झगड़ा बंद किया और उसे शांति का अनुभव हुआ, कलेश नहीं हुआ। इस प्रकार दूसरे उपनिषद का पालन किया, उसे और शांति अनुभव हुई मानसिक रूप से। घर में भी शांति का माहौल बनने लगा। जब माहौल शांति का बना तब पत्नी ने पूछा, आखिर आप ये छुट्टी वाले दिन स्वच्छ होकर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और बड़े शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कारण क्या है? मुझे भी बताओ, मैं भी अशांत हूँ, मुझे भी शांति चाहिए। तब वह अपनी पत्नी को भी बताता है कि मैं भी करूँगी, मैं भी शील का पालन करूँगी। अगले उपनिषद वाले दिन अपनी पत्नी को भी लेके जाता है, शील का पालन करता है। बाकी दिनों में उपनिषद के आगे पीछे उसका वही काम है, वो करता है, लेकिन उसे वो हत्या करते हुए घृणा होने लगती है। पत्नी को भी घृणा होती है कि ये काम बड़ा गंदा है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में जाने कब तक हमको परेशान करेगा, कितना दुख झेलना पड़ेगा। कोई आजीविका बदल जाए तो अच्छा है, अभी तो कोई काम आता नहीं। उसी प्रकार गुजारा करते हैं। धीमे धीमे उपनिषद का पालन करते हुए जब पति पत्नी दोनों शांत रहने लगे, घुल मिल के रहने लगे, तो जो बच्चे थे अनुशासनहीन थे, तो बच्चों में भी अनुशासन आ गया। वो भी माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगे और पढ़ने के लिए तैयार होने लगे, पढ़ने जाने लगे। तो शील के प्रभाव से सबसे पहले घर का वातावरण शांत हुआ, सुंदर हुआ। बच्चे भी शीलवान होकर अपने पढ़ाई में मन लगाने लगे, आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी हो गए। इस प्रकार महीने में 4 उपनिषद पकड़ते हुए उस खटीक दंपति ने अपना जीवन जिया। भंते जी का वर्षावास समाप्त होता है, भंते जी चले जाते हैं। वर्षावास समाप्त करने के बाद में, पवारणा होने के बाद में, और उपासक उन्हीं शीलों के आधार पर जीवन जीता है। 3 साल बीत जाते हैं। उपासक ने भी शीलों का पालन करते हुए अपनी आजीविका, क्योंकि जब विवेक जागृत हो गया, विवेक जागृत होने से, ज्ञान मिलने से आजीविका बदल दी। जहाँ मांस की दुकान थी वहाँ कपड़े की दुकान हो गई और पूरा परिवार भरा पूरा हो गया। दुकान भी बहुत अच्छे से चल पड़ी, बड़ा धनवान हो गया 3 साल के अंदर। 3 साल बाद भंते जी पुनः उसी बिहार में आते हैं वर्षावास के लिए। उस बिहार में वर्षावास के लिए भंते जी आते हैं और पहले की तरह उपासक लोगों ने अपने दिन लेके रखे थे, तारीख लेके रखी थी भोजन के लिए। तो वही एक मार्ग था एकमात्र, उसी मार्ग से जाते हैं। भंते जी को वो देखता है उपासक, पैरों में गिर पड़ता है कि भंते जी, आपने मुझे ऐसा मार्ग दिखाया जो इतना कल्याणकारी है। आज मैं उस कर्म को करता होता तो मेरी कितनी दुर्गति होती, वो मैंने जाना। आज मेरी कपड़ों की दुकान है, मैं और बड़ी दुकान है। आपकी अनुकंपा से, आपने जो मार्ग दिया, उस शील के पालन से आज मैं संपन्न हूँ। मेरा परिवार बड़ा अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। आपने मुझ पर बड़ी अनुकंपा की। भंते जी कल का भोजन दान मेरा स्वीकार करें। तब भंते जी कहते हैं कि ठीक है, तुमने अच्छा किया, अपना कारोबार बदला और आज सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो, कल्याणकारी है। तो उपनिषद का पालन करते हुए प्राणी हिंसा से व्रत होकर, क्योंकि प्राणी हिंसा करने वाला खटिक व्यक्ति और प्राणी हिंसा को छोड़ता है और एक कामयाब व्यापारी बनता है। एक उपनिषद के शील के एक पालन से उसने एक इस प्रकार अपनी जीविका को छोड़कर अपने को कामयाब बनाया। तो शील
का जो बल है उसे हमें समझना पड़ेगा। शील अनंत कल्याण करने वाला है। प्राणी हिंसा करने वाले लोगों की जो गति है, वर्तमान जीवन में अगर कोई व्यक्ति किसी प्राणी को मारता है, जान से मार देता है, तो वर्तमान समय के आधार पर कानूनन उसे दंड का प्रावधान मिलेगा, दंड मिलेगा जिस प्रकार की हिंसा करेगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर संविधान का निर्माण किया है। और ये शील है, जो पहला शील है पाणिपात वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जो कोई किसी प्राणी की हिंसा करेगा उसे दंड भुगतना पड़ेगा। अगर कोई मनुष्य किसी प्राणी को, किसी मनुष्य को जान से मार देगा तो उसे आजीवन कारावास की सजा है, फांसी तक की सजा है, मृत्यु दंड मिलता है। ज्यादा घायल करता है तो ज्यादा सजा है, कम घायल करता है तो कम सजा है, लेकिन हर कंडीशन में उसे उसका दंड भुगतना पड़ेगा वर्तमान समय में। और इसी पाणिपात वेरमणि को कर्म फल के हिसाब से देखते हैं। कर्म और कर्म फल के हिसाब से जो लोग दूसरों की जान लेते हैं, प्राण लेते हैं, उनकी उम्र है वो कम हो जाती। उसका शील का जो कर्म फल का प्रभाव है, उसके प्रभाव की वजह से उसकी जो उम्र है वो कम होती। कोई रोग, कोई बीमारी लग जाती है किसी को सताने में, किसी को जान से मार दिया तो उसकी उम्र कम होगी। किसी को घायल कर दिया, ज़्यादा घायल कर दिया तो उसे कोई भयानक रोग लग जाएगा। कम घायल किया तो कोई ऐसा रोग लग जाएगा छोटा मोटा कोई ना कोई। एनी हाउ एनी कंडीशन, जो उसने जो कर्म किया है उसका जो प्रभाव है उसे कर्म फल के प्रभाव से उसके जीवन में दिखने लगेगा, वर्तमान में दिखेगा और भविष्य में भी दिखेगा। तो इस प्रकार समझते हुए प्राणी हिंसा से हमें व्रत रहने का काम करना चाहिए। प्राणी हिंसा का जो दोष है, उसके जो फल हैं, उसके जो सुफल हैं, उसके बारे में अभी आपने 2 दिनों के माध्यम से, 2 कथाओं के माध्यम से जाना। अगला जो शील है, अदन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इस शील का आशय होता है कि हम बगैर दिए हुए किसी वस्तु को नहीं लेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शील कहता है अदिन्ना दाना वेरमणि। और हम यहाँ अपने बुद्ध विहार में जब शील देते हैं तो कानों में हमें ऐसी आवाज़ मालूम पड़ती है कि आप लोग जो बोलते हैं वो अदिन्न दाना बोलते हैं, अदिन्ना नहीं बोलते, ऐसा हमको सुनाई देता है। अदिन्न दाना, शील का शुद्ध उच्चारण है अदिन्ना, यानी बिना दिया हुआ। अदिन्न माने चोरी करने वाला, अदिन्ना माने बगैर दिए हुआ, बिना दिया हुआ। तो अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, बिना दिए हुए किसी की वस्तु को हम नहीं लेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसको संक्षेप में बोल देते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चोरी करना तो अकुशल कर्म होता ही है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अदिन्ना दाना, बगैर दिए लेना भी अकुशल कर्म है। अदिन्ना दाना करने के लिए इसके भी 3 प्रकार के चेतना हैं, निर्माण होती है तब अदिन्ना दाना होता है। नहीं, शील कमजोर होता है, टूटता नहीं है। क्या है? बगैर दिए लेने के लिए किसी की कोई वस्तु होनी चाहिए। किसी की कोई वस्तु है और उस वस्तु को लेने की, चोरी करने की हमारी चेतना होनी चाहिए। किसी की वस्तु है और हमारी चेतना है और हमारे द्वारा उस वस्तु को ले लेना चाहिए।
किसी दूसरे की वस्तु को चोरी के माध्यम से, चोरी का विचार कर कर हम ले लेते हैं तो शील हमारा टूट जाता है। अगर कोई वस्तु किसी की है और हमारी चेतना उस वस्तु को लेने की नहीं है, उस वस्तु को चुराने की नहीं है, किसी की कोई वस्तु है लेकिन उस वस्तु को चुराने की हमारी नियत नहीं है, हमारी चेतना इस प्रकार की नहीं है, लेकिन किसी भूलवश या किसी कारण से उस वस्तु को हम ले लेते हैं, तो वस्तु लेने से, क्योंकि किसी ने दी नहीं, दूसरे की वस्तु है और हमारी जो चेतना है मन की उसे चुराने की नहीं है, तो शील हमारा कमजोर होता है, शील टूटता नहीं। इसी प्रकार किसी की कोई वस्तु है और चुराने की हमारी नियत है और वस्तु को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसे चुरा नहीं पाते, तो भी शील हमारा टूटता नहीं है, शील कमजोर होता है। शील को हम दागदार बनाने का काम करते हैं। तो इसीलिए कोई वस्तु जो हमारी नहीं है उसको हमको लेना है, आवश्यकता है, तो जिसकी वस्तु है उसे बोल के लें, बता के लें, पूछ के लें अथवा कह के लें, तो हमारा शील परिशुद्ध होता है। शील की रक्षा करनी चाहिए। और शील की रक्षा कैसे करेंगे? वही 3 प्रकार के चारित्र्य और वारित्र्य। वारित्र्य शील क्या है कि किसी वस्तु को हमको चुराना नहीं है, व्रत रहना है। वारित्र्य माने व्रत रहना है, चुराना नहीं है। दूसरा, किसी दूसरे व्यक्ति को भी हमें चुराने की प्रेरणा नहीं देनी है। तीसरा, जो चुराता है उसे हमें रोकना है। इस प्रकार चुराना नहीं है, दूसरे को प्रेरणा नहीं देनी है और किसी चोर को हमें रोकना है। और चारित्र्य में क्या है? अगर हम चोरी न करें तो क्या करें? दान करना चाहिए, चोरी की जगह दान करना चाहिए, दान की प्रेरणा देनी चाहिए। दूसरा, दान की प्रेरणा देनी चाहिए और जो दान करता है उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये चारित्र्य है 3 और 3 वारित्र्य है। पहला चारित्र्य है कि अपने द्वारा दान देना चाहिए। दूसरा, दूसरे को दान की प्रेरणा देनी चाहिए। तीसरा, जो दान देता है उसी की प्रशंसा करनी चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो इस प्रकार हम शील की रक्षा कर सकते हैं। और ये शील भी हमारे जीवन में अनंत कल्याण करता है। शील हमारा कल्याण करता है, हमारे परिवार का कल्याण करता है और समाज के कल्याण में भूमिका निभाता है। और अगर इसको हम तोड़ने का काम करते हैं तो हमारे सामने भयानक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। कैसे भुगतने पड़ सकते हैं? एक कहानी छोटी सी, उस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। कश्यप बुद्ध के समय में एक राजा थे। राजा के बेटे बुद्ध हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए। तो पिता के अंदर अपने पुत्र के प्रति जो बुद्ध हुए, बड़ी श्रद्धा जागी, अनंत श्रद्धा जागी। और जो कहते हैं कि पुत्र, जब तक मैं जीवन जीऊं, मेरी वृद्धावस्था है, जब तक जीवन जीऊं मेरा ही आप भोजन ग्रहण करें, इतनी कृपा करें। असमंजस में होके स्वीकार कर लेते हैं। उनके जो बुद्ध हुए, उनके 2 बेटे भी थे, वो 2 भाई भी थे। तो पिता उन्हें नियमित भोजन कराते हैं, नियमित दान करते हैं, दान कर्म करते रहते हैं नियमित। उधर जो उनके 2 भाई थे छोटे, उनके मन में भी आता है कि हमें भी अवसर मिलना चाहिए अपने भाई को दान करने का, पुण्य कर्म करने का, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता क्योंकि पिता ने पूरा उनको लेके रखा था, किसी को मौका नहीं देते थे किसी भी हाल में। अब भाइयों ने सोचा ऐसा क्या किया जाए।
कि हमें अवसर मिले तो एक योजना निकालते हैं, अपने राज्य में कहीं पर विद्रोह करवा देते हैं। तब उनके पिता उन दोनों राजकुमारों को भेजते कि जाओ विद्रोह शांत करके आओ। दोनों भाई जाते हैं, उस विद्रोह को शांत कर देते हैं। विद्रोह शांत होता है और आते हैं अपने पिता के पास में। दोनों भाई सोचते हैं कि हमने जो काम किया है उसके बदले हमें कोई न कोई इनाम मिलेगा, अवश्य हमारे पिताश्री हमें इनाम देंगे। तब पिता कहते हैं कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, विद्रोह शांत किया, हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते, क्या मांगते हो पुरस्कार में? तब वो कहते हैं कि पिताश्री, हम अपने भाई को, जो बड़े भाई हैं, बुद्ध हो गए हैं, उनको 7 वर्ष तक भोजन दान देना चाहते, दान कर्म करना चाहते हैं। कि नहीं, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। तो 6 साल तक नहीं, ये भी संभव नहीं है, 5 साल तक ये भी संभव नहीं है। इस प्रकार घटते घटते 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, आखिरकार 3 महीने पर संधि होती है कि 3 महीने कम से कम हमको मिलने चाहिए। तब पिता कहते हैं, आज अगर आप लोगों का यही है, केवल यही मांगते हो पुण्य कर्म करने के लिए, दान धर्म करने के लिए, तो 3 महीने आपको देते हैं। दोनों भाई बड़े खुश होते हैं। राजकुमार थे, अथाह संपत्ति थी, तो अपने भंडारिक को बोलते हैं कि भंडारिक, 3 महीने तक पूरा खजाना भरा हुआ है, पूरा भंडार घर भरा है, 3 महीने के लिए हम प्रवज्जा लेंगे अपने बड़े भाई बुद्ध से, और 3 महीने तक निरंतर दान कर्म चलना चाहिए। भंडार में कोई कमी नहीं है, कुछ भी रुकना नहीं चाहिए। भोजन दान से लेकर चीवर दान, जो भी दान है, हर प्रकार का दान 3 महीने तक चलता रहना चाहिए। 3 महीने के लिए हम दोनों भाई अपने बड़े भाई बुद्ध के पास में प्रवज्जा लेकर रहेंगे, उनकी सेवा में पुण्य कमाएंगे, उनकी सेवा कर कर। सेवा का अपना बल होता है, सेवा का भाव श्रद्धावान लोगों के अंदर होना चाहिए। उपासक उपासिकाओं में अगर सेवा का भाव है तो उनका शील पूरा हो सकता है। भगवान बुद्ध कहते इस बात को, जिसका व्रत पूरा नहीं होता उसका शील पूरा नहीं होता, और जिसका शील पूरा नहीं होता उसका समाधि पूरी नहीं होती। तो अगर हम वास्तव में अपने उन्नति के दरवाजे खोलने हैं, कल्याण के दरवाजे खोलने हैं, तो हमें सेवा का भाव अपने मन में होना चाहिए। हम जहाँ बुद्ध विहारों में जाते हैं, प्रत्येक संडे को जाते हैं, हमने समय निकाला कि बंद जी की जो धम्म देशना है और पूजा वंदना है, ये 10:30 बजे शुरू होती है और 12-1 बजे तक खत्म हो जाती। इस प्रकार का समय निकालते हैं तो हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, सही माने में पुण्य अर्जित करने के लिए प्रयास नहीं करते। अगर हमको ऐसा भाव है, अरे बुद्ध विहार है और सबका है, तो वहाँ हमें भी समय देना चाहिए सेवा के लिए, जो हमसे बने, जो हम कर सकते। तो 10 बजे की बजाय 9 बजे आने का काम करें। बुद्ध विहार की सेवा सफाई है, जो कुछ काम करने वाले हैं उसमें हाथ बटाएं, अपने शील पूरा करने के लिए, पुण्य अर्जित के लिए। किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए इस प्रकार का समय निकालें। जो हम 10:30 बजे का समय है, 12 बजे आने का, 11 बजे आने का प्रयास करते हैं, वो उस समय को हम बदलें और 9, 9:30 बजे आएँ। अगर मिलके काम करेंगे उसका अलग ही वो है, और सारा काम हल्का हो जाएगा, मन प्रसन्न होगा और प्रशुद्ध होगा। धर्म श्रवण करने के लिए, शील ग्रहण करने के लिए हमारा बुद्धि तैयार होगी, हमारा जमीन तैयार होगा। जैसे कोई किसान खेती करता है, खेती करने से पहले जमीन को तैयार करता है, उसे गोड़ता है, पानी वगैरह देता है, इस काबिल बनाता है कि उसमें बीज डाला जाए तो बहुत ही जल्दी उत्पन्न हो जाए। इसी प्रकार अपने मन को तैयार करना चाहिए
मन को तैयार करना है, खेत को गोड़कर अपने मानसिक खेत की गुड़ाई कर कर पानी डालकर मिट्टी उर्वरक बनानी चाहिए। कैसे बनेगी? जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारा खेती क्या है? हमारा खेत क्या है जहाँ हमको अच्छी फसल मिलेगी? वो बुद्ध विहार है। बुद्ध विहारों में धर्म की अच्छी फसल मिला करती हैं। तो उस बुद्ध विहार की जो जमीन है उसे हमें उपजाऊ बनाना है। उपजाऊ बनाने के लिए जहाँ जो आवश्यकता लगती है उस काम में हम अपना हाथ बटाना है, तो कल्याण के लिए है। ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और जो बड़े लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है, उनका दायित्व है, कर्तव्य है कि आज हम इस उम्र पे पहुंच गए हैं और कल पता नहीं कैसे क्या होगा। बाबा साहब की वजह से हमें ये मार्ग मिला है। बाबा साहब ने हमारे कल्याण के रास्ते खोले, हमें मानव बनाने का काम किया है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी कम से कम बाबा साहब के एहसान के तले दबकर मर न जाए। एहसान को चुकाने के लिए प्रयास करे, कृतज्ञता का भाव प्रकट करे। उसके लिए अपने परिवार में बच्चे लोग हैं उनको भी प्रेरणा दें कि बेटा संडे के दिन बुद्ध विहार में चला करो, बुद्ध विहार में, क्योंकि आज हम हैं कल नहीं होंगे। लेकिन जो हमें जीवन मिला है सही मायने में मानव जीवन मिला है। मानव नहीं थे लेकिन मानव बनाने का काम हमको बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब की एक ही इच्छा थी कि इस भारत को बुद्धमय बनाने के लिए, बौद्धमय बनाने के लिए, उसके लिए जो कर्तव्य हमारे वो यही है कि हम स्वयं बुद्धिस्ट बने और अपने परिवार में उस बुद्धिस्ट जो धर्म को ट्रांसफर करें, वो समाज के काम में अपनी भूमिका निभाएं। ऐसा नहीं केवल रोजी रोटी तक सीमित रह जाएं कि पढ़ो लिखो कुर्सी पाओ उसी में अपना पूरा जीवन बिता दो। जो सामाजिक कर्तव्य है उसका निर्वहन करने के लिए हर एक जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार में अपने धर्म को ट्रांसफर करें, अपने बच्चों में धर्म के बीज डालें और बुद्ध विहार में आने की प्रेरणा दें। करते क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं तो बिहार में लेके नहीं आते। क्यों लेके नहीं आते? कि अरे बच्चे हमको चैन से नहीं बैठने देते, हमको चैन से सुनने नहीं देते, तो मैं मेहनत करनी पड़ती है उन बच्चों को संभालने में, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और जब बड़े हो जाते हैं तब बोलते क्यों लेके नहीं आए? तब कहते हैं अरे बंते जी अब बच्चे बड़े हो गए, हमारी कहाँ सुनते हैं। छोटे पर लेके नहीं आए, बड़े पे सुनते नहीं, तो धर्म कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा धर्म? हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम आज अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, अच्छे से मतलब उड़ रहे हैं, किसकी देन है? तुम्हारा कर्तव्य नहीं है क्या? तो उस कर्तव्य को निभाने के लिए प्रयास करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, बात सही है, बच्चों के अंदर नटखटपन होता है, शैतानी होती है, लेकिन आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब डेली लेके आएंगे धीमे धीमे उनको भी समझ में आएगी और उससे हम तैयार कर पाएंगे, एक नया माहौल दे पाएंगे। तो उसे समझने की आवश्यकता है। जैसे पिता ने अपने बड़े बेटे को जब बुद्ध हुए तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और जीवन भर के लिए भोजन दान के लिए उनको ले लिया। किसी को मौका नहीं दूंगा, सारा पुण्य मुझे चाहिए, दूसरे को नहीं, सारा पुण्य मुझे चाहिए। दोनों जो भाई थे उनको भी लगा अरे सारा पुण्य पिताजी ले रहे हैं, मुझे पुण्य कैसे मिलेगा, हम पुण्य कैसे अर्जित करेंगे, हमें भी अवसर मिलना चाहिए। तो उन्होंने अवसर तलाश किया और जब उन्हें 3 महीने का अवसर मिला तब उन्होंने भंडार को, जो अपने भंडारी को पूरी जिम्मेदारी दे दी कि पूरा भंडार भरा हुआ है, धन से, संपत्ति से, खाने से कोई कमी नहीं है, 3 महीने तक पूरा भंडार पूरा रहना चाहिए। पूरे भिक्षु संघ को निरंतर भोजन दान, चीवर दान, आवश्यकता के दान, चारों प्रकार के दान होते रहने चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहकर चीवर ले लिया अपने बड़े भाई से, उनकी सेवा में रहे, सेवा करते रहे। सेवा का अवसर पुण्य कमाने के लिए उन्होंने 3 महीने का चीवर लिया और सेवा में करते रहे, उनकी हर प्रकार की सेवा करते रहे। उस अंतराल में जो भंडारी था, भंडारिक था, वो श्रद्धावान था, शीलवान था, लेकिन उनके काम करने वाले जो लोग थे, रिश्तेदार लोग थे,
वो लोभी थे, तो भिक्षु संघ से दान करने से पहले जो कोई देखने वाला था नहीं तो चोरी कर लेते थे। चोरी कर कर भगवान बुद्ध से मतलब बुद्ध से पहले, संघ से पहले खाते थे और बच्चों को खिलाते थे। इस प्रकार का उनका कर्म था। चोरी का कर्म करते थे, खाते खिलाते हुए बाद में भगवान को देते, मतलब भगवान को, संघ को देते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार दुर्गति में गया। सारे के सारे हिंदू रिश्तेदार दुर्गति में गए जो चोरी का कर्म करते थे। बड़ा ही दुर्गति में गए, उनका जीवन बड़ा भयानक हो गया चोरी करने के प्रभाव से। और आगे के समय में जो भंडारी था वो राजा प्रसेनजित के, राजा बिंबिसार के नाम से हुआ। बिंबिसार के नाम से हुआ। समय के अभाव में जो कहानी को हम अगले संडे को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कैसे कैसे उनका दुर्गति बनी और कैसे सुगति हुई। तो आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया, भोजन दान दिया, पुण्य अर्जित किया। ये सारे पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों और इस पुण्य के बल से आप सभी लोग ठीक प्रकार से शीलवान होकर जीवन जिए, अपना भला करें, अपने परिवार का भला करें, समाज की भलाई करने में अपनी भूमिका निभाएं, जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा कर्तव्य समझते हुए अपना मंगल साधें, अपने परिवार का मंगल साधें। आपका मंगल होगा, परिवार का मंगल होगा, समाज के मंगल में अपनी भूमिका निभाएंगे, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं।